ब्रह्मांड की गहराइयों में जब हम किसी भी ग्रह की तलाश करते हैं तो सबसे पहले हम उस ग्रह पर जीवन की तलाश करते हैं और हम ये मानते हैं कि उस ग्रह पर जीवन तभी पनप सकता है जब वहां पर ऑक्सीजन और पानी पाया जाता हो और उस पर वातावरण भी हमारे रहने के लायक हो। और ऐसा तब होता है जब वो ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है। दोस्तों, आज आप जहां पर बैठे हैं वहां से 635 लाइट ईयर्स की दूरी पर इंटरस्टेलर स्पेस की गहराइयों में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में पाया जाने वाला सबसे पहला ग्रह है, जिसे हम केपलर 22b के नाम से जानते हैं। यानी कि यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर पानी पाया जा सकता है और इस पानी के साथ वहां पर जीवन की भी अधिक संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पर इंसानों का जीवन कैसा होगा, आखिर वहां का मौसम कैसा है और वहां तक हमें जाने के लिए कितने सालों का वक्त लग जाएगा, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब कीमती फैक्ट के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। क्या हो अगर आप केपलर 22b पर रहते हो? दरअसल केपलर 22b एक एक्सोप्लैनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर पाया जाता है और केपलर 22b जैसा एक और ग्रह खोज पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ग्रह जिन तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन तारों की चमकदार रोशनी की वजह से ये ग्रह हमारे टेलीस्कोप से छिप जाते हैं। लेकिन इस ग्रह को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने किस तकनीक को इस्तेमाल किया? सबसे पहले उन्होंने इस तरह के तारे को लगातार ऑब्जर्व किया ताकि किसी भी बीच उसमें आई हलचल को नोटिस कर सके, और उन्होंने केपलर 22b की खोज ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करके की है। सबसे पहले उन्होंने एक ऐसे तारे की खोज की, इस तारे को केपलर 22 कहते हैं। ये चारों ओर केपलर 22 प्लैनेट चक्कर लगाता है। यहाँ पर वैज्ञानिक ये नोटिस कर रहे थे कि इस तारे की रोशनी में लगातार कुछ हलचल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केपलर 22b इस तारे की रोशनी को रोक रहा है और वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह से केपलर 22b और उसके तारे को ऑब्जर्व किया है। उसके बारे में कई जानकारियां जुटाई और उन्हें ऐसा लगा कि ये ग्रह हमारा घर बन सकता है। लेकिन आखिर केपलर 22b पर असल में है क्या? अब क्योंकि इसका वजन हमारे पृथ्वी से 36 गुना ज्यादा है और इसका रेडियस भी हमारी पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। ये ग्रह अपने तारे के चारों ओर बिल्कुल वैसे ही चक्कर लगाता है जैसे हमारी पृथ्वी अपने सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इसे एक चक्कर पूरा करने में 290 दिनों का समय लगता है, लगभग हमारी पृथ्वी के 1 साल के बराबर है। लेकिन ये ग्रह अपने तारे के 15% कम दूरी पर है, और अगर हमारी पृथ्वी हमारे सूरज के इतनी करीब पहुंच जाती है जितना कि केपलर 22b अपने तारे के करीब है, तो हम दिन भर में बुरी तरह भुन जाएंगे। लेकिन केपलर 22b खुशकिस्मत है कि इसका सूरज हमारे सूरज से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। बस फर्क इतना है कि इस तारे का तापमान हमारे सूरज के तापमान के मुकाबले थोड़ा कम है और इसका आकार भी हमारे सूरज से थोड़ा सा कम है। तो इसलिए इस ग्रह को अपने सूरज से उतनी ही रोशनी मिलती है जितनी कि हमारे पृथ्वी को अपने सूरज से मिलती है। तो इसलिए अगर हम उस तारे पर अपना जीवन बिताएं तो इस तापमान से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और केपलर 22b पर एवरेज तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इतना तापमान तब होता है जब हमारी पृथ्वी पर वसंत मौसम होता है। यानी कि इतना तापमान इस ग्रह पर हम इंसानों के लिए रहने लायक है। और जितनी रोशनी हमारे तारे से हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है उतनी ही रोशनी इस तारे से केपलर 22b तक पहुंचती है। लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि बावजूद इसके इस पर और भी हैबिटेबल कंडीशन हो सकती है, लेकिन फिर भी इस ग्रह पर उतना भी आसान नहीं होगा जितना कि हम सोचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह अपनी एक्सिस पर रोटेट नहीं करता है, यूरेनस ग्रह की तरह अपनी साइड पर रोटेट करता है। इसका मतलब है कि इस ग्रह के एक पोल पर बहुत ज्यादा अंधेरा मौजूद है और वहां का तापमान भी बिल्कुल ठंडा होगा। वहीं अगर दूसरे हिस्से की बात करें तो वहां पर लगातार 6 महीने तक सूरज की रोशनी भी पड़ती है। इसलिए इस ग्रह का तापमान कभी बिल्कुल जमाने वाली बर्फ की तरह पहुंच जाता है तो कभी बहुत ही ज्यादा गर्म हो सकता है, जहां पर हम इंसान आसानी से जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि केपलर 22b पर बड़े बड़े समुद्र भी पाए जाते हैं जो 50 मीटर गहरा हो सकता है। यह समुद्र इस ग्रह पर एक नेचुरल क्लाइमेट कंट्रोल की तरह काम कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी धरती पर हमारे समुद्र इक्वेटोरियल रेंज में हमारी पृथ्वी पर आने वाली सूरज की रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये गर्मी पोल्स यानी कि ध्रुव तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हमारी धरती के पोल्स और इक्वेटोरियल रीजन का तापमान मेंटेन रहता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमारी पृथ्वी पर इक्वेटोरियल रेंज का तापमान इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि वहां पर रेगिस्तान जैसे हालात बन सकते हैं और फिर वहां पर इंसानों का रहना भी काफी मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन जिस तरह हमारी धरती के समुद्र धरती के तापमान को मेंटेन करने में मदद करते हैं, उसी प्रकार वैज्ञानिकों का ये मानना है कि केपलर 22b पर मौजूद वो समुद्र भी उस ग्रह के तापमान को मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि एक महासागर किसी भी ग्रह पर इतना ज्यादा जरूरी होता है कि वो गर्मी के मौसम में भयानक गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है और ठंड के मौसम में उसी गर्मी को बाहर रिलीज करता है, जिससे हमारे ग्रह पर एक ठीक ठाक क्लाइमेट बनता है। और केपलर 22b के समुद्र यही काम करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि केपलर 22b पर बहुत सारे ऐसे हालात हैं जिसमें इंसान आराम से रह सकता है, लेकिन फिर भी वहां हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर हम केपलर 22b तक कैसे पहुंचेंगे। अब क्योंकि ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 635 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, हालांकि ब्रह्मांड के मुकाबले ये दूरी बहुत कम है, लेकिन अगर हम लाइट की स्पीड से भी उस ग्रह पर जाने की कोशिश करते हैं, हमें उस ग्रह पर पहुंचने में 635 सालों का वक्त लग जाएगा। अब पहली बात, हमारे पास कोई भी ऐसा उपकरण मौजूद नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल कर सके। लेकिन अगर मान लीजिए हमने किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करके एक ऐसा उपकरण बना लिया जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल कर सकता है, तो भी वहां पर पहुंचते पहुंचते हमारी कई सारी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, क्योंकि 635 सालों का समय हम इंसानों के लिए बहुत लंबा होता है। लेकिन ये सफर सबसे अच्छा तब बन जाता है जब आप किसी ऐसे डिवाइस में बैठ जाएं जिसमें हम एक शीत निद्रा यानी कि हाइबरनेट कर पाएं, जो हमारी बॉडी की कुदरती उम्र के बावजूद भी उसको ऐसे बचा कर रखे, जैसे क्रायोजेनिक स्लीप। दोस्तों, नासा ने पहले ही क्रायोजेनिक स्लीप चैम्बर पर काम किया है, जो कि एक अंतरिक्ष यात्री की बॉडी के तापमान को 32 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है, जिससे शुरुआत होती है कुदरती हाइबरनेशन की। इस दौरान आपकी बॉडी को नलियों की सहायता से पोषण पहुंचाया जाता है और नलियों के जरिए ही उसका वेस्ट निकाला जाएगा। लेकिन क्रायो स्लीप के बावजूद भी ये सफर काफी लंबा और खतरनाक होगा। इसी के साथ हम चलते हैं इस सफर के सबसे खतरनाक हिस्से पर, वो है केपलर 22 के बारे में वो सारी चीजें जो हम नहीं जानते हैं। अब सबसे पहले हम अभी भी ये नहीं जानते हैं कि वहां पर ग्रेविटी कैसी है, और ये हमारे ग्रह के मुकाबले 2 गुना ज्यादा भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो 10 किलोग्राम की चीज वहां पर जाकर 20 किलोग्राम की हो जाएगी, यानी कि आपका वजन भी वहां पर 2 गुना हो जाएगा। अगर आप पहले से ही मोटापे से परेशान है तो वहां पर जाकर ये परेशानी दोगुनी हो जाएगी, और अचानक इस बढ़ते हुए वजन को आप वहां पर संभाल नहीं पाएंगे। और अगर वहां पर सुरक्षित चलना चाहते हैं तो वहां जाने से पहले हमें अपनी मसल्स को तैयार करना पड़ेगा, और अगर हम तैयार भी हो जाते हैं तो हमें इस तैयारी को 635 सालों तक बचा कर रखनी होगी। लेकिन केवल इंसान ऐसे अकेले जीव नहीं है जिनका वजन वहां पर 2 गुना हो जाएगा, बल्कि धरती से ऑक्सीजन और पोषण के लिए ले जाए गए पौधे भी शायद केपलर 22b पर ना लग सके। और अगर अपने साथ हम किसी दूसरे जानवर को भी ले जाते हैं तो उन्हें अपने विकास यानी कि एवोल्यूशन में तेजी लानी होगी। इस विकास के चलते हमें ज्यादा ग्रेविटी पर चलने के लिए एक से ज्यादा पैरों का निर्माण हो सकता है। लेकिन केपलर 22b का रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता है, बल्कि वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं जानते हैं कि केपलर 22b एक पथरीला ग्रह है या फिर नहीं। हो सकता है कि ये ग्रह पूरी तरह से गैस से बना हो, जैसे हमारे सौर मंडल में नेपच्यून या फिर जुपिटर पाया जाता है, और ये भी हो सकता है कि ये ग्रह पूरी तरह से पानी से ढका हो। अगर वहां पर जाने वाले यात्री अपनी क्रायो स्लीप से जागते हैं और खुद को एक गैस वाले ग्रह पर पाते हैं तो ये उनके लिए सबसे बुरा मंजर होगा, और वहां उन्हें अपने स्पेसशिप को लैंड करने के लिए भी कोई ठोस सतह नहीं मिलेगी। तो इसलिए वहां पर रहने के लिए हमें कुछ ऐसे शहरों का निर्माण करना होगा जो उस ग्रह के चारों ओर हमेशा चक्कर लगाते रहें। और वहीं अगर आप एक समुद्री ग्रह पर लैंड होते हैं तो आपको वहां पर एक सबमरीन वाला शहर बनाना होगा। लेकिन अगर इत्तेफाक से आप पाते हैं कि केपलर 22b एक पथरीला ग्रह है तो ये मंजर सबसे ज्यादा खुश रहने का है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर कोई पथरीला ग्रह रहने के लायक हो, क्योंकि हमारे सौर मंडल में वीनस भी तो एक पथरीला ग्रह है, लेकिन इसके गाढ़े वातावरण में ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से ये ग्रह बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है, और यहाँ का तापमान इतना ज्यादा गर्म है कि यहाँ पर पानी पाया नहीं जा सकता। और अगर यही हालात केपलर 22b पर भी होते हैं तो हमें उस ग्रह पर रहने का मौका तभी मिल सकता है जब हम उस एक्सोप्लैनेट के जमीन के अंदर रहें, एक ऐसी जगह जहां पर हो सकता है कि वहां का तापमान बहुत कम हो। तो इसलिए इस बात से ये साबित होता है कि एक हैबिटेबल जोन इस बात को साबित नहीं करता है कि इंसान उस जगह पर जिंदा रह सके। हालांकि हमारे इस ब्रह्मांड में रहने के लिए दूसरे ग्रह को खोजना बहुत ही ज्यादा रोमांचक है, लेकिन इन सब के बावजूद हमारी पृथ्वी हम इंसानों के रहने के लिए सबसे अच्छा ग्रह है।
लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह भी ढूंढ निकाला है जहां पर पृथ्वी से भी ज्यादा पेड़ पौधे मौजूद हो सकते हैं। जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं और ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।